सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अब यह तय किया है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी। अब अदालत का निर्देश यह है कि कोई भी शिकायत जैसे ही पुलिस थाने आए, किसी भी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 1989 में बने इस कानून का मुख्य लक्ष्य यह था कि देश के अनुसूचित लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। इस कानून के तहत इतने कड़े प्रावधान किए गए थे कि कोई अनुसूचित व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जरा सी भी शिकायत कर दे कि उसने उसका अपमान किया है या उसे तकलीफ पहुंचाई है, तो उसके खिलाफ पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी, उसे तत्काल गिरफ्तार कर लेगी और उसे जमानत भी नहीं मिलेगी। कोई अग्रिम जमानत मांगेगा तो वह भी नहीं मिलेगी। इन प्रावधानों के कारण झूठी शिकायतों का अंबार लगने लगा। इन प्रावधानों की आड़ लेकर लोग अपनी दुश्मनी निकालने लगे। 2016-17 में ऐसे 15,638 मुकदमे चले, उनमें से 11,024 मुकदमे फर्जी निकले। 2015-16 में लगभग 6,000 मुकदमे फर्जी निकले। ऐसे प्रावधानों के कारण अदालतों का समय तो नष्ट हो ही रहा था, समाज में अनावश्यक तनाव भी फैल रहा था, निर्दोष लोगों पर अकारण अत्याचार भी हो रहा था। अब अदालत का निर्देश यह है कि कोई भी शिकायत जैसे ही पुलिस थाने में आए, किसी भी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पहले यह जांच करेगा कि क्या गिरफ्तारी जरूरी है। ST/SC एक्ट की धारा 7 है, उस 7 में बहुत स्पष्ट रूप से है कि SDO-P रैंक का अधिकारी ही जांच करेगा, जांच करके उसकी रिपोर्ट SP को देगा और SP के डायरेक्शन के आधार पे FIR दर्ज होकर फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। न्यायालय ने उसी को क्लियर किया है और न्यायालय ने कोई विशेष अमेंडमेंट नहीं किया है। न्यायालय ने एक विशेष अमेंडमेंट उसमें किया है कि जो सरकारी कर्मचारी है, उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चाहे SP बोले चाहे कोई बोले, FIR तब तक दर्ज नहीं होगी जब तक शासन से अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल जाती। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है उसके संबंध में न्यायालय ने ये अपना व्यू दिया है और बाकी जो है वो धारा 7 में बहुत स्पष्ट रूप से है, उसमें कोई विशेष संशोधन नहीं हुआ है। इसी प्रकार किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर पहले पुलिस जांच करेगी, लेकिन इस जांच के लिए उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। अदालत के सामने जब ऐसे मुकदमे आए तो जजों को भी सोच समझकर फैसला करना चाहिए और वे अपने विवेक से ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत भी दे सकते हैं। सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण कानून में ही नहीं, देश के ऐसे कई कानून हैं जिनमें इस तरह के सुधारों की जरूरत है। ये कानून बहुत अच्छे हैं, इन्हें दृढ़ता से लागू भी किया जाना चाहिए, लेकिन यह देखना भी अदालतों का काम है कि इनकी आड़ में लोग दूसरों पर अत्याचार ना करें और नागरिकों के मूलभूत अधिकार तिरोहित न हो जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति कानून में सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद निश्चित ही इस कानून का दुरुपयोग होने से बचा जा सकता है और इस कानून से निर्दोष लोगों को परेशानियों से निजात मिलेगा। मुंगेली से अविनाश कुलमित्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।